अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसकी ऊपर से सादी सी डेफिनेशन देखें तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव पाया जाए उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि अगर हम इसकी एक छोटी सी ऊपर से डेफिनेशन देखें तो इक्वेशन हैविंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव, ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव पाया जाए उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं, एक आ जाता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और एक आ जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कब यूज़ होता है और पार्शियल डेरिवेटिव कब यूज़ होता है? अगर हमारे पास एक फंक्शन आ गया y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको छोड़ दें, आप यही लिखें कि फंक्शन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम कि फ़ंक्शन जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अगर तो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा dy dy ओवर dx इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, y में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन कोई इस तरीके का आ जाए, कि एफ ऑफ एक्स जी, यानी कि अगर फंक्शन इस तरीके का आया कि मैं लिखूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी, जब हम इसकी बात करें y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो इसका मतलब है y कोई भी एक फंक्शन होगा x में, यहाँ कोई भी x की टर्म्स आ सकती हैं, और इसका मतलब है कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब जी प्लस जी एक्स प्लस 9x जी स्क्वायर, कोई भी आ सकता है x और z में। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो यहाँ x भी इंडिपेंडेंट है और z भी इंडिपेंडेंट है। अब y डिपेंड कर रहा है x पे भी और y डिपेंड कर रहा है z के ऊपर भी, यानी कि ये जो y है ये x और z दोनों पे डिपेंड कर रहा है। जब हम ये फंक्शन लेके चलें y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि y सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने y का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है, जिसे हमने एफ डैश ऑफ एक्स लिख दिया। लेकिन यहाँ पे y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे भी डिपेंड कर रहा है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं होगा बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव होगा। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, f का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि z कांस्टेंट है, z को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, प्लस फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, हम f का डेरिवेटिव लेंगे अब z के रिस्पेक्ट, और यहाँ पे x कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह के डेरिवेटिव को हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। दोबारा सुन लें, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव पाया जाए। डेरिवेटिव ऑर्डिनरी भी हो सकता है और पार्शियल भी, ठीक है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर y सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो dy ओवर dx आएगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। लेकिन अगर कोई फंक्शन या कोई अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो उस वेरिएबल का जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो जिन पे डिपेंड कर रहा है, जिस पे डिपेंड कर रहा है उन सभी के हिसाब से लेंगे। यानी कि अब देखें ना कि ये x और z पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे हमने पार्शली x पे भी हमने डेरिवेटिव लिया और पार्शली z के लिहाज से भी, तो इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह अगर हमारे पास एक फंक्शन आ जाए f ऑफ एक्स जी एंड t, ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा, पहले हमने f का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x के, यहाँ पे z और t कांस्टेंट, प्लस फिर हमने f का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू z के और यहाँ x और t कांस्टेंट, प्लस हमने डेरिवेटिव लिया f का विद रिस्पेक्ट टू t के और यहाँ पे x और z
एक्स और जी कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से इस डेरिवेटिव को हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब थोड़ा सा और आगे मज़ीद बढ़ते हैं तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x² आ गया। ठीक है, यहाँ पे x का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब कि आगे वाली टर्म्स भी सारी x में आएंगी। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पावर रूल लग जाता है कि 7 का 7 वैसे ही पावर नीचे आई और पावर से 1 कम किया तो ये आ गया सर 2 बार 14 और x की पावर 1, ये 14x डेरिवेटिव आ गया इसका। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह करें कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऑफ जी हो और यहाँ x³ जी हो और प्लस xg³ हो तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम पहले इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इस सारी चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, फिर इस सारी चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z के। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं तो इसका डेरिवेटिव लिया हमने, यानी कि ये आ गया x³ z, यहाँ पे z क्या है कांस्टेंट, z वैसे ही रहा और ये x³ का डेरिवेटिव 3x²। ठीक है, और प्लस z यहाँ पे कांस्टेंट है, z साथ वैसे ही x का डेरिवेटिव 1, तो ये डेरिवेटिव हमारा विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। ठीक है, अब प्लस अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू z के होगा, तो यहाँ पे x³ कांस्टेंट z का डेरिवेटिव 1 प्लस x कांस्टेंट और z³ का डेरिवेटिव 3z²। इस तरह डेरिवेटिव लेने को हम पार्शियली डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन जिसमें यानी कि dy/dx आ जाए या फिर पार्शियल f ऑफ पार्शियल x आ जाए या पार्शियल y/पार्शियल x आ जाए, तो ऐसी इक्वेशंस, अगर इक्वेशंस में ऐसी टर्म्स आ जाएं तो उनको हम कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, किस्सा मुख्तसर करते हैं और एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। बस आपने याद रखना है डेरिवेटिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और एक पार्शियल डेरिवेटिव। अगर एक वेरिएबल में यानी कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल के ही तो हम कहेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, लेकिन अगर एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की बिना पे तो वहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आए या पार्शियल डेरिवेटिव आए उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखना चाहें, डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन आएगी एन इक्वेशन, एक इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हों ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more independent variables। ठीक है, और इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसकी शॉर्टकट फॉर्म अगर हमने इजीली लिखना हो तो डी और ई। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, किस चीज़ का डेरिवेटिव? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, यानी कि आप इसको समझें कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट हो? एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। y का डेरिवेटिव ये तो हमें पक्का पता चल गया। ठीक है, अब y का डेरिवेटिव एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट भी हो सकता है, यानी कि एक वेरिएबल के, और एक से ज़्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक के रिस्पेक्ट होगा तो उसको ऑर्डिनरी कहेंगे और अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे पार्शियल। ठीक है, पार्शियल। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट हो, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी सी एग्जांपल्स आई। एग्जांपल नंबर 1 है 1 + dy/dx = sin x, x² डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x dy/dx प्लस x = sin x, 1 + dy/dx की पावर 3 और इस होल की पावर 2 और 5 = dy/dx की पावर 2। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ
डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई और प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 7 और इसी तरीके से ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये सारी इक्वेशंस जो हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें कम से कम एक डेरिवेटिव पाया जा रहा है, और कौन सा डेरिवेटिव पाया जा रहा है? ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, यानी कि एक वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल के। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ठीक है, वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स के। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी है और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी है। तो ये कौन सा है? पार्शियल डेरिवेटिव। और यहाँ देखें तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी है, u का विद रिस्पेक्ट टू y भी है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z के भी है, तो ये भी पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो या पार्शियल डेरिवेटिव पाया जाए किसी इक्वेशन में, उन सारी इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहेंगे। अगर हम इसकी थोड़ी सी और वजाहत करें तो सिर्फ यही कह लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी? डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो कौन सी इक्वेशंस हैं कि जिसमें डिपेंडेंट, कि जिसमें चेंज पाया जाए, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव पाया जाए, डेरिवेटिव पाया जाए किसका? एक ही चीज़ का, और वो कौन सी चीज़ होगी? डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर वन इंडिपेंडेंट यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से चेंज पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी। और अगर एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से चेंज पाया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? पार्शियल। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको कहना चाहें तो ये कहेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस की दो टाइप्स हैं। कौन सी? एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आ जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक आ जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की आ गई। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आता हो तो उसको हम ऑर्डिनरी, और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से आता हो तो उसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट अब हम इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर डेफिनेशन आ गई तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख के आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ODE भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि एन डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a single independent variable occurs only is called ordinary differential equation। कहा गया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पाया जाए, यानी कि उसमें सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि उसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पाया जाए एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बिना पे, तो उस डेरिवेटिव की इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब अगर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन करनी होगी तो एन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच पार्शियल डेरिवेटिव, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव आए यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव आए
विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बिना पे, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो पहले अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये मैंने आपको बताया कि y में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x के, एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट चेंज आ रहा है, ऑर्डिनरी है। यहाँ भी y में चेंज आ रहा है एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो ये भी ऑर्डिनरी है। y में चेंज आया x की बिना पे, y में चेंज आया x की बिना पे, ऑर्डिनरी है। लेकिन पार्शियल में क्या होगा कि z में चेंज x की बिना पे भी आ रहा है, z में चेंज y की बिना पे भी आ रहा है, u में चेंज x की बिना पे भी आ रहा है, u में चेंज y की बिना पे भी आ रहा है, और u के में चेंज z की बिना पे भी आ रहा है। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आएगी एन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स occur is called PDE, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव आए विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बिना पर पार्शियल डेरिवेटिव आए, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर हमने इसके एग्जांपल्स देखनी हो तो ये आपको बताया कि z में आ रहा है चेंज x और y की बिना पे, और यहाँ पे u में पार्शियल चेंज आ रहा है x के लिहाज से, पार्शियली y के हिसाब से और पार्शियली z के हिसाब से, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाजमी गौर से देखिएगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और फिर हम इसके बाद देखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और इसकी डिग्री क्या होती है, ये आज हम अभी देखते हैं। द हाईएस्ट डेरिवेटिव, अगर हम ऑर्डर की बात करें, द हाईएस्ट डेरिवेटिव in the differential equation is called the order of differential equation, इसमें कहा गया है कि द हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी होगा, यानी कि अगर हमने y का एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, दूसरी दफ़ा लिया, तीसरी दफ़ा लिया, चौथी दफ़ा लिया, पांचवी दफ़ा लिया, छठी दफ़ा लिया, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा होगा, जो हमने छठी दफ़ा लिया। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जिस चीज़ का डेरिवेटिव हमने सबसे ज़्यादा दफ़ा लिया हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जितनी दफ़ा लिया हुआ है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। अगर हमने एक वेरिएबल का डेरिवेटिव 10 दफ़ा लिया है और एक वेरिएबल का डेरिवेटिव 20 दफ़ा लिया है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा होगा, जिसका हमने 20 दफ़ा डेरिवेटिव लिया है। तो 20 जो हमारे पास नंबर आएगा वो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जांपल से समझते हैं, पहले हम डिग्री की डेफिनेशन देख लें। द एक्सपोनेंट नहीं कहना तो आप पावर समझ लें। ठीक है, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन is called differential equation, is called the degree of differential equation, is called the degree of differential equation। डेफिनेशन पर दोबारा गौर करें। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो ऑर्डर आया है, जिस चीज़ का ऑर्डर आया है उसकी पावर कितनी है। ऑर्डर तो ये है ना कि हमने अगर
एक वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया 20 दफ़ा और एक का 30 दफ़ा लिया, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा उसका 20 दफ़ा डेरिवेटिव लिया, 20 जो आएगा वो ऑर्डर आएगा, लेकिन उस 20 वाले डेरिवेटिव की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, वो हमारी डिग्री होती है, यानी कि उसकी पावर कितनी है वो हमारी डिग्री होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। यहाँ पे आ जाएं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि यहाँ हम लिखेंगे ऑर्डर और यहाँ हम लिखेंगे डिग्री, यहाँ हम लिखेंगे ऑर्डर, यहाँ लिखेंगे डिग्री, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर, यहाँ डिग्री, यहाँ ऑर्डर, यहाँ डिग्री, यहाँ ऑर्डर और यहाँ डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ऑर्डर कहते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 ही है, यानी कि y का जो डेरिवेटिव लिया वो सिर्फ एक दफ़ा ही लिया, तो इसका ऑर्डर आएगा 1, ठीक है। अब इस जो चीज़ को हमने लिख लिया, अब इसको एक डब्बे में बंद करें और देखेंगे इस डब्बे की पावर कितनी है। इस डब्बे की पावर 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। अब देखें, अब सेकंड पे आ जाएं, तो इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर ये है कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे देखें तो y का एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे y का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया, ये d² y ओवर dx² लिखा है, ठीक है, यानी कि y का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे 2 दफ़ा, तो हाईएस्ट कौन सा है, 2 दफ़ा वाला। तो इस सारे को डब्बे में बंद किया और यहाँ लिख दिया कि इसका ऑर्डर 2 है। अब इस डब्बे की पावर कितनी है, तो डब्बे की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 आ जाएगी, ठीक है, इस डब्बे। अब देखें तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, यहाँ भी y का डेरिवेटिव एक दफ़ा ही लिया गया है। अब ये पावर लिखी हुई है, ठीक है, ये इसका ये मतलब नहीं कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया, इसका भी ये मतलब नहीं 3 दफ़ा डेरिवेटिव लिया, बल्कि ये पावर लिखी हुई है। तो अगर हम हाईएस्ट डेरिवेटिव देखें तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट एक दफ़ा ही लिया है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट एक दफ़ा ही लिया है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1, ठीक है। लेकिन जब हम डिग्री पे आएँ तो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर हम देखें तो डिग्री तो ये लेंथ ही होगी, ये बड़ी डिग्री है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ हम 2 लिख देंगे, नहीं, बल्कि देखें तो इसके ऊपर 2/5 भी लिखा हुआ है, यानी कि ये सिर्फ, अगर सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कहा था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ 1 है, तो यानी कि इस चीज़ को भी हमने डब्बे में बंद कर दिया और इस चीज़ को भी हमने डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है, यानी कि इस चीज़ को हमने डब्बे में बंद कर दिया और इस चीज़ को। अब हमने डिग्री देखनी है, यानी कि dy/dx की पावर कितनी है, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है और 3 के ऊपर भी 2/5 है, 3 के ऊपर भी 2/5 है, यानी कि पहले हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। 1 + dy/dx, ये आ गया 1 + dy/dx और इसकी पावर 3 और इसकी पावर 2/5 = dy/dx की पावर 2, ठीक है। हमें तो पहले पता चल गया कि इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें 1 है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ को डब्बे में बंद किया और ये चीज़ को डब्बे में बंद किया। अब हमने देखना है कि इनमें से हाईएस्ट डिग्री किसकी है, यानी कि पावर किसकी है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। पहले हमने ये इस बटे वाले को ख़त्म करना है ताकि हमें पता चल सके, तो बटे को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे भी हमने पावर 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी पावर 5 से किया, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल आउट हुआ, ये बन गया 1/dy/dx, इसकी पावर 3 और इस सारे की पावर 2, और यहाँ पे ये 2 है और ये 10 हो गया, तो ये आ गया dy/dx की पावर 10, ठीक है। अब अगर हम इसको ओपन करें तो ये आएगा a² प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है, और ये इक्वल टू आएगा dy/dx इसकी पावर 10। तो अगर हम देखें तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसकी पावर कितनी, 6 पावर है, इसकी पावर 3 है, इसकी 10 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 10, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इस इक्वेशन की अगर हम डिग्री देखें तो डिग्री आएगी 10, ठीक है। पहले हमने इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो फिर उसके बाद हमने डिग्री देखनी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चीज़ को सोल्व करके हमारे पास डिग्री आ गई 10, ठीक है। नेक्स्ट इजी है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इसमें हमने देखना है ऑर्डर कितने हैं। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे जी का डेरिवेटिव 2 दफ़ा लिया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, यहाँ पे 2 दफ़ा लिया गया विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो यहाँ पे 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया सबसे हाईएस्ट दफ़ा।
अब इसका भी 2 दफ़ा लिया गया, इसका भी 2 दफ़ा, तो इसको भी डब्बे में बंद किया, इसको भी डब्बे में बंद किया, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो डिग्री कितनी हुई 1। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो इसका डेरिवेटिव 1 दफ़ा लिया गया, इसका भी 1 दफ़ा लिया गया, लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 दफ़ा लिया है, इसको डब्बे में बंद किया, यहाँ 2 लिख दिया। और अब हम इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री आ गई 1। ठीक है, तो ये होता है डेरिवेटिव का ऑर्डर, उसकी डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है कि जो होता है ना ट्रांसकेंडल फंक्शंस होते हैं जो कि यानी कि जो अलजेब्राइक नहीं होते। यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है कि इफ़ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इज़ एग्जिस्ट इन ट्रांसकेंडल फंक्शंस, यानी कि इफ़ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is exist in ट्रांसकेंडल फंक्शंस। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा। ट्रांसकेंडल फंक्शंस कौन से होते हैं, जो अलजेब्राइक नहीं होते। कौन से अलजेब्राइक नहीं होते, जिसमें लॉग वाले आ जाते हैं, एक्सपोनेंट वाले आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाते हैं, ठीक है, और जिसमें हाइपरबोलिक वाले आ जाते हैं, तो ये सारे ट्रांसकेंडल फंक्शंस होते हैं। तो देन द डिग्री ऑफ, अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वो इन फंक्शंस की पावर में आ जाए, यानी कि इन फंक्शंस में आ जाए, तो फिर देन द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि अगर ऑर्डर जो है, अगर ऑर्डर जिसको हम बात करें हाईएस्ट डेरिवेटिव कहते हैं, अगर ऑर्डर हमारे पास ट्रांसकेंडल फंक्शंस में आ जाएं, तो ऑर्डर तो हमें पता चलेगा, लेकिन उसकी डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं हो सकेगी हमसे। एग्जांपल देखते हैं। अब ना इसकी एग्जांपल समझने वाली है, तो एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन आ गया, तो ये है ई की पावर, डेरिवेटिव लिया हमने y का रिस्पेक्ट टू x के 3 दफ़ा, और फिर ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब देखें ना कि हम देख के आए, अब इसका ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर अगर हम देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पे 2 दफ़ा y का डेरिवेटिव लिया गया, यहाँ पे 3 दफ़ा, तो ये इसका ऑर्डर 3 होगा। अब बात आती है डिग्री की। तो अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि ऑर्डर जो है वो ट्रांसकेंडल फंक्शन में आए, अलजेब्राइक में ना आए, ट्रांसकेंडल में आए, साइन की टर्म में आ जाए या किसी और की टर्म में आ जाए, तो यहाँ पे ई की टर्म में आ गया, तो ये इसकी डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास इसका ऑर्डर 3 है, लेकिन इसकी डिग्री हमारे पास डिफाइन नहीं है। तो ये हमारी एक छोटी सी एग्जांपल थी। इस तरह अगर आप और एक कोई एग्जांपल लेना चाहें तो cos x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स लिख लें, ठीक है, इज इक्वल टू 7x प्लस 9। तो इसका भी जो ऑर्डर होगा वो तो हम कह दें कि 1 है, कि हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं ट्रांसकेंडल फंक्शंस की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर थोड़ी सी समरी पेश करूँ तो वो ये होगी कि आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले बात की डिफरेंशियल इक्वेशंस की, कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव पाया जाए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डेरिवेटिव ऑर्डिनरी भी हो सकता है, पार्शियल भी। अगर तो एक फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा। लेकिन अगर एक फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है तो वहाँ पे जो हम डेरिवेटिव लेंगे उसको पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव पार्शियल भी होता है और ऑर्डिनरी भी। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखना चाहें तो एक इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का एक वेरिएबल के लिहाज से या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाए, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ऐसी टर्म इन्वॉल्व हो कि जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जाए, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव
एक वेरिएबल के हिसाब से लिया जाए तो वो ऑर्डिनरी, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जाए तो वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x के है तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब y का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से है तो ये भी ऑर्डिनरी। यहाँ पे y का डेरिवेटिव x के लिहाज से तो ये भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। यहाँ पे z का डेरिवेटिव x के लिहाज से भी है और y के लिहाज से भी, तो ये पार्शियल है। यहाँ पे u का डेरिवेटिव x के लिहाज से भी, u का y के हिसाब से भी, u का z के भी हिसाब से, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस कहा है कि डेरिवेटिव जिसमें पाया जाए और जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव आए, या डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से आए। अगर एक हिसाब से आएगा तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा, और अगर एक से ज़्यादा डेरिवेटिव के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा तो वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा। इस लिहाज से डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप्स हैं, एक वो जिसमें डेरिवेटिव ऑर्डिनरी पाया जाए और एक वो जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव पाया जाए। फिर हमने डेफिनेशन देखी ऑर्डिनल डिफरेंशियल इक्वेशन की, ODE की, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पाया जाए किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव पाया जाए एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इन इक्वेशन में सबसे ज़्यादा बार जिस चीज़ का डेरिवेटिव लिया होगा उसको हम ऑर्डर कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसको हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसकी हमने एग्जांपल्स देखी। एग्जांपल्स हमने ये देखी कि यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव एक दफ़ा ही लिया गया y का, तो ऑर्डर 1, और इसको हमने एक डब्बे में बंद कर दिया और इस डब्बे की पावर 1 है तो डिग्री 1। ठीक है, इसको हमने देखा तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे एक दफ़ा लिया गया, यहाँ पे 2 दफ़ा, तो जो 2 दफ़ा लिया गया है तो ऑर्डर 2 आ गया, और इसको डब्बे में बंद कर दिया और इसकी पावर 1। ठीक है, फिर हमने इसमें देखा तो इसमें dy/dx y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक दफ़ा, यहाँ पे y का एक ही दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ऑर्डर 1 आ गया। अब डिग्री हमने फाइंड करनी है, तो ये डब्बा यहाँ भी मौजूद है, डब्बा यहाँ भी मौजूद है, पावर इसकी 3 और 2/5 है, इसकी पावर 2 है। तो हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि दोनों तरफ हमने 5 पावर ली, तो 5 से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ 10 पावर बनी। तो हमने देखा कि हाईएस्ट पावर जो हमारे पास आई, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो वो 10 आई, तो इसका मतलब कि इसकी डिग्री 10 है। तो ये मैंने सोल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे ये हमने ये चीज़ सोल्व की है। ठीक है, तो देखें तो यहाँ पे 6 पावर, यहाँ पे 3 पावर और यहाँ पे 10 आ रही थी, तो यहाँ ही के हमारा जो डिग्री आई वो 10 आई। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा तो इसको सोल्व करने के बाद लास्ट जो चीज़ हमारे पास बचती थी वो एक नोट था कि जो ट्रांसकेंडल फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो अलजेब्राइक नहीं होते, जिसमें लॉग आ जाता है, एक्सपोनेंट आ जाता है, इन हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर लॉग, एक्सपोनेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक की फॉर्म में हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहे हैं तो ऑर्डर तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। यानी कि अगर हम एग्जांपल देखें, अब इसकी एग्जांपल देखें कि ये हमारे पास आया e की पावर में 3 दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है, -x 2 दफ़ा डेरिवेटिव है, प्लस y = 0। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर 3 है, क्योंकि 3 दफ़ा डेरिवेटिव यहाँ पे लिया गया, लेकिन इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। अब क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि ये ट्रांसकेंडल फंक्शंस में आ गई। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो ट्रांसकेंडल फंक्शंस की फॉर्म में आ गया, या हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो e की पावर में आ गया, तो इसलिए इसकी डिग्री अब डिफाइन नहीं है। अब एक और एग्जांपल लिए, cos x + dy/dx = 7x + 9। अगर हम ऑर्डर देखें तो एक ही दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है, तो इसका ऑर्डर 1 आ गया, लेकिन अगर हम इसकी डिग्री देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में आ रहा है, तो इसकी डिग्री हमारे पास डिफाइन नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।